हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मेरा नाम दीपक कुमार सरोज। हमारा जो लेक्चर चल रहा है वो क्लास 10th चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि कोई भी टर्म दिया तो उसके आने वाले टर्म को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फाइंड आउट करने का जो फार्मूला है वो ये अपना जनरल फॉर्म है किसका, एपी का, जनरल फॉर्म ऑफ एपी, जो कि हम पिछले लेक्चर में हमने देखा होगा कि जनरल फॉर्म ये अपना जनरल फॉर्म होता है जिससे हम किसी भी आने वाले नंबर के टर्म को हम फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली। ठीक है, तो अभी आपको समझ में आएगा। एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे अपना ये क्वेश्चन दिया हुआ है 3 1 -1 -3, ये बढ़ता जा रहा है। ठीक, तो आपसे क्या बोल रहा है कि इसके बाद के दो टर्म निकालो। ठीक है, दो टर्म्स निकालो, इसके बाद के क्या होंगे। ठीक है, तो उसको निकालने का सिंपल सा अपना ये तरीका है, ये है, इसको यूज करेंगे हम फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, यहाँ पर 3 1 -1 3, तो यहाँ पर आपका ए क्या है, 3 है। डी क्या होगा, इसमें से इसको माइनस कर दो, 1 - 3, तो क्या हो जाएगा, डी -2 हो जाएगा। ठीक है, तो डी निकल गया -2, ए निकल गया 3। अब कितना निकालना है आपको, नेक्स्ट टू टर्म, तो मतलब फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ और सिक्स, मतलब फिफ्थ और सिक्स निकालना है। तो एन इक्वल टू 5 निकालना है और एन इक्वल टू 6 निकालना है। ठीक है, मतलब फिफ्थ और सिक्स टर्म निकालने हैं। तो फिफ्थ टर्म के लिए मतलब ये वाला सिंपल से यूज करेंगे, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म और सिक्स टर्म। तो यहाँ पर अपना जो फिफ्थ टर्म होगा, अगर ए फिफ्थ बात करें तो ये होगा ए एन माइनस डी। ठीक है, तो ए फिफ्थ टर्म क्या है, 5 -1 टी, तो ए 5, ए प्लस 5 में से बन गए 4d। तो ए फिफ्थ कैसे निकलेगा, ए की वैल्यू क्या है अपना 3, 4, डी की वैल्यू क्या है -2 यहाँ पर। तो ए 5 3 प्लस माइनस -4 2 जा 8, 8 में से 3 गए 5 -5। ठीक है, तो इसके बाद जो टर्म आएगा वो क्या आएगा, -5 आएगा। ठीक है, अब हमें छठवां टर्म, सिक्स टर्म निकालना है। ठीक है, इतना याद रखना, अगर नेक्स्ट टू टर्म बोल रहा है तो यहाँ से यहाँ तक जितना आपको दिया है उसके बाद के दो टर्म आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ तक आपको 4 दिए थे, तो पांचवा टर्म अपन ने निकाल दिया। यहाँ n इक्वल टू 5, मतलब पांचवें नंबर पे, n मतलब नंबर। ठीक है, कौन से नंबर की बात हो रही है। ठीक है, तो पांचवा नंबर है, तो पांचवा नंबर है, तो जनरल फॉर्म अपना ये होता है। ठीक है, मतलब वैसे भी आप पता कर सकते हो कि पहले वाले टर्म पे या दूसरे टर्म पे डी आ रहा है, तीसरे टर्म पे एक कम हो रहा है तो 2d हो रहा है, चौथे टर्म पे 3d हो रहा है, तो पांचवें टर्म पे क्या होगा, a + 4d हो जाएगा। ठीक है, a + 4d। फिफ्थ टर्म पे क्या हो जाएगा, अगर सिक्स टर्म की बात करें तो a n - 1 d, तो a 6 क्या हो जाएगा, 6 n इक्वल टू 6 है तो यहाँ रख देंगे 6, 6 - 1 d, तो a 6 क्या हो जाएगा, a + 5d। ठीक है, तो a 6, तो a की वैल्यू क्या है अपना 3 है प्लस 5 और यहाँ -2 हो जाएगा। a 6 की वैल्यू क्या आ जाएगा, 3 प्लस माइनस -10, तो ये जाएगा -7। ठीक है, तो मतलब इसके बाद जो टर्म आएगा वो क्या आएगा, 7 आएगा। ठीक है, मतलब ऐसे आगे के अगर 4 बोले, 3 बोले तो आप निकाल सकते हो। ठीक है, बस उसको आपको काउंटिंग करना है, जहाँ तक दिया है उसके बाद के टर्म आपको काउंट करना है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया हो इजीली। ठीक है, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। हमने कुछ नहीं किया, हमें जो जनरल टर्म आपको दिया हुआ था ये, इसका यूज किया। ठीक है, अगर आपसे 7th टर्म पूछ रहा है कि 7वां टर्म कौन सा होगा, तो a + 6d कर दो आंख बंद करके। ठीक है, क्योंकि ये कम होता है। जैसे यहाँ पे अपन को अगर आपसे पूछे 10th टर्म निकालो, कि 10th टर्म निकालो, तो a + 9d कर दो। ठीक है, अगर आपसे बोल रहा है 11th टर्म निकालो तो a + 10d कर दो। ठीक है, a और d की वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा, उसके बाद वैल्यू रपुट करो, आपको वैल्यू पता चलता जाएगा। ठीक है, और फार्मूले की अगर बात करें तो ये अपना जनरल फार्मूला होता है जिसपे हम यूज करके निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये अपना जो फार्मूला होता है ये इस तरीके से होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको डिराइव भी करेंगे। ठीक है, तो अभी ये नॉर्मल फॉर्म है कि अपन को सिर्फ जनरल फॉर्म के लिए इतना ही दिया होता है। ठीक है, इस पर हम यूज कर लेते हैं फार्मूलों को। ठीक है, ताकि हम सॉल्व कर लें बगैर इसके यूज किए। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में आगे वाले जो भी एक्सरसाइज में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसको यूज करेंगे प्रॉपर तरीके से। ठीक है, और वहाँ पर हम ड्राइव भी करेंगे। तो आपको ये आई होप ये आप अच्छे से समझ में आया हो। ठीक है, थैंक यू।